आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। हमने पिछले वीडियो में रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग समझा। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? तो ये गाइड करता है हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, अपना पॉपुलेशन कैसे लेना है, सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है और किस तरीके से हमको एनालाइज करना है अपने स्टडी को। और ये एक मैप है, एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और अब आज हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ब्रॉडली क्लासीफाई है 3 में। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड सेकेंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड थर्ड मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है वो एक दूसरे से अलग है, इसलिए डिज़ाइन भी इसका अलग अलग है। क्वांटिटेटिव का अलग रिसर्च डिज़ाइन है और क्वालिटेटिव का भी अलग रिसर्च डिज़ाइन है। तो अगर जनरल नॉलेज के बारे में देखा जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और वहीं पे क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इन डेप्थ स्टडी है और नरेटिव फॉर्म में होता है। ये जो नॉलेज चाहिए स्टडी करने के लिए, स्टडी वेरिएबल्स के लिए, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको क्लियर अंडरस्टैंड होता है अपने पॉपुलेशन के बारे में। एवरीथिंग हमको नॉलेज रहना चाहिए। और वहीं पे अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बोले तो वहाँ पे हमको रफ आइडिया भी सफिशिएंट है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक दूसरे से एम्स एंड रिसर्च प्रॉब्लम, प्लानिंग, रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल, डाटा, टूल, मेथड, एनालिसिस, इन सब से एक दूसरे से अलग है। जो प्रॉब्लम है रिसर्च प्रॉब्लम, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो फर्स्ट में जो हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में वो जितना हम इन डेप्थ स्टडी करते जाएंगे वैसे ही वो चेंज होता जाएगा जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है वो। हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखें तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन, तो एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। और वहीं पे क्वालिटेटिव रिसर्च में इसमें ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिकल एंड केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है। हम जो सैंपल लेते हैं वो भी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम लार्ज में सैंपल लेते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। लेकिन वहीं पे क्वालिटेटिव में हम मतलब स्मॉल साइज़ होता है हमारा जो सैंपल होता है वो। तो अब हम देखेंगे कि हमने बस समझा कि क्या होता है थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद हम आज क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ये भी मतलब कितने तरीके से करेंगे। तो हमने देखा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ये रिसर्च करेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल वर्ड से ही समझ में आता है कि एक्सपेरिमेंट करना है। तो जैसे हम इसको एग्जांपल से समझे एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। तो एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जो माल न्यूट्रिशन वाली जो बेबी हैं उनको लेते हैं और 2 ग्रुप बनाते हैं, उनमें रैंडम सेलेक्ट करेंगे और 2 ग्रुप बनाएंगे, जिसमें एक में हम जैसे डेली उनका जो केयर हो रहा है, जैसा उनको खाने को दिया जा रहा है वैसा ही दिया जाएगा। और जो दूसरा है उसमें हम ऐड करेंगे जो हमको एक्सपेरिमेंट करना है उसको, जैसे कि हम ऐड कर देते हैं प्रोटीन रिच डाइट उन लोग के लिए एंड जो मेडिसिन है वो इंक्लूड कर देते हैं। फिर लास्ट में हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसमें मतलब इंक्रीमेंट आया, कौन जल्दी जो माल न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यही हम अगर स्टडी से ले तो हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे, अपना जो पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट को ही लेंगे। फिर उसके बाद हम 2 ग्रुप बनाएंगे और फिर हम एक को ट्रीटमेंट देंगे कहने का मतलब है कि हम उनको नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे।
फिर उसके बाद दोनों ग्रुप में कंपेयर करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाने के बाद हम दोनों ग्रुप में कंपेयर करेंगे कि किसका नॉलेज अपग्रेड हुआ, किसको कितना आता है। तो फिर वहाँ हम देखेंगे जो हम ट्रीटमेंट दिए हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है। इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल का मतलब है ये। फिर हम थोड़ा सा डायग्राम से भी देख लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें हम जो हमारा इंटरेस्टेड है, जहाँ से हमको लेना है, पॉपुलेशन लेना है, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सैंपल। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जिनको हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसके बाद आउटकम देखेंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप है, जिनको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जैसा है वैसे ही चलने देंगे, उनको उनका आउटकम देखेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। फिर हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में के अंडर में और कितने कितने टाइप होते हैं। मतलब जो रिसर्च डिज़ाइन का मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो 3 है: क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने देखा एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। तो हम अभी एक्सपेरिमेंटल को समझ रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल के अंदर में और क्या क्या आता है। एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंटल के अंडर में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आता है एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आता है। तो अब हम देखेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंडर में भी और क्या क्या आता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंडर में आता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। तो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन क्या है देखते हैं। ये रहा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन में हम रैंडम असाइन करते हैं। जो हमारा जो सैंपल जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से हम लोग टारगेट पॉपुलेशन में से जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं उसको रैंडम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे एंड कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा उसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद देखेंगे कि उनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। फिर वहीं कंट्रोल ग्रुप को देखते हैं। कंट्रोल ग्रुप में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, हम उसमें ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों में कि कितना डिफरेंस है दोनों में। क्या जो हम जिनमें हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ट्रीटमेंट दिए, उनमें क्या रिज़ल्ट हमको फाइंड आउट हुआ। तो इस तरीके से जो वर्ड से ही समझ में आता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन मतलब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट मतलब बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से डायग्राम बना के इसको ईजी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंडर में लिख सकते हैं अपने वर्ड में। जो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन है उसमें हम लिख सकते हैं कि हम लोग रैंडम असाइन करते हैं, फिर 2 ग्रुप लेते हैं, फिर जो 1 ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए हैं उसमें हम ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे।